जो एक्टिव केसेस हैं देश में वो 6 महीने के बाद 2,70,000 से कम हो गए हैं और लगातार घट रहे हैं। देश में जो क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट है वो 6% हो गया है और यदि पिछले सप्ताह का पॉजिटिविटी रेट देखें तो वो केवल 2.25% है। लास्ट वीक्स पॉजिटिविटी रेट इन द कंट्री इज़ ओनली 2.25%। एक और बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये हुई है कि इंसाकॉग नाम की एक कंसोर्शियम की स्थापना की गई है। इसमें देश के 10 गवर्नमेंट लैब्स हैं। ये CSIR के लैब हैं, DBT के लैब हैं, ICMR के लैब हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के लैब हैं। ये पहले से भी पिछले 11 महीने में देश में जो SARS-CoV वायरस फैला हुआ है उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग किया करते थे और 11 महीने में लगभग 5,000 के करीब जीनोम सीक्वेंस किए गए थे और उन जीनोम सीक्वेंसेस के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि देश के भीतर जहाँ वायरस ड्रिफ्ट के मामले हैं, वायरस शिफ्ट के मामले नहीं हैं। उस परिप्रेक्ष्य में जब ये UK से वेरिएंट वायरस की खबर आई तो फिर ये माना गया कि एक बड़ा कंसोर्शियम बनाया जाए और सब लोग मिलकर काम करें और बड़े पैमाने पर जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए। तो ये बड़ी एक डेवलपमेंट है जिसके बारे में जो अन्य आज विशेषज्ञ मौजूद हैं वो आपसे बात करेंगे। सो एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इज़ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ INSACOG, which is a consortium of 10 government labs across the country to do genome sequencing of the SARS virus as well as any variant of that virus. These labs belong to ICMR, DBT, CSIR and Ministry of Health and Family Welfare. Prior to the news of the UK variant came in our country we had done roughly 5,000 such genome sequences across these labs. Now we will be significantly increasing that number and would be working in a coordinated manner in the shape of a consortium. अब इन्फेक्शन की स्थिति देश में जो डेली न्यू केसेस हैं वो देश में 17,000 से भी कम हो गए हैं 6 महीने के बाद। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि 25 जून को 16,922 मामले थे देश में और अब 16,432 मामले रिपोर्ट किए गए। तो जो प्रतिदिन मामले रिपोर्ट किए जाते हैं उनके ग्राफ में निरंतर डिक्लाइन या डिक्रीज़ देखा जा रहा है और ये डिक्रीज़ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि कुछ बड़े देश दुनिया में जैसे USA, UK, रशिया और अन्य यूरोपीय देश अभी भी डिक्लाइन के बनिस्बत एक इंक्रीज़ देख रहे हैं, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगर कोविड से होने वाली मृत्यु के ग्राफ को देखें तो यहाँ भी जो प्रतिदिन मृत्यु रिपोर्ट होती थी वो 6 महीने के बाद 300 के स्तर पर आई हैं। हमने आपको 17 जून से लेकर 29 दिसंबर तक की स्थिति इस ग्राफ में दिखाई है कोविड से होने वाली मृत्यु की। तो इसमें भी एक बहुत ही स्पष्ट डिक्लाइन का ट्रेंड देखा जा सकता है।